Hello 11th class, how are you all beta? In previous lecture we were discussing the value of trigonometric functions for some particular angles. Today we will discuss the problems related to that topic. Our first problem is, if sec theta is equal to minus 13 by 12 and theta lies second quadrant, then find the value of all other trigonometric functions. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बाकी सभी, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है sec थीटा इक्वल टू -13/12। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, all other are negative. In third quadrant tan and cot are positive, all other are negative. In fourth quadrant cos and sec are positive, all other are negative. Question start करते हैं। sec theta is equal to -13/12। cos theta क्या होता है आपका? cos theta is equal to 1 by sec theta, means cos theta is reciprocal of sec या sec is reciprocal of cos, is equal to 1 upon -13 upon 12, -12/13। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। एक वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी है, दूसरी वैल्यू के लिए क्या करते हैं, नाउ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़ी आपने, sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा जब भी हम अंडर रूट की बात करते हैं तो अंडर रूट के लिए हम प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम केवल प्लस साइन कंसीडर करें, क्यों करें? बिकॉज थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब ये थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या होगा? इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन साइन थीटा इज पॉजिटिव। साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू जो भी आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। sin theta is equal to plus √1 minus cos theta। cos theta की वैल्यू है आपकी -12/13 स्क्वायर, 1 minus 144 upon 169। सिंप्लीफाई कीजिएगा, 169 minus 144 upon 169। sin theta is equal to √25/9, 169 5/30। ये आपके साइन थीटा की वैल्यू है, हमारे साइन थीटा की वैल्यू। आपको पता है कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इज कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन 5 into 13, 13/5। दिस इज साइन कोसेक थीटा। नेक्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, क्या आ गया आपका? tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1। tan थीटा इज इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखना, इन सेकंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहां पर आप माइनस साइन यूज करेंगे, लिखते हैं यहां पर बिकॉज थीटा लाइंग सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू रखिएगा क्या, -13/12 स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 144 माइनस 25/144। tan थीटा इज इक्वल टू -5/12। और आपको बताइए cot थीटा क्या होता है? cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 upon tan theta is equal to -1 upon -5/12। This is -12/12। चेक कर ले एक बार, क्या सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी है? cot के लिए, tan के लिए आ गया आपकी, sec के लिए तो आपका एक पहले से था, cosec के लिए आ गई है, sin के लिए आ गई है और आपका cos के लिए आ गई है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। करिए स्टार्ट। इफ sin थीटा इज इक्वल टू -4/5, sin थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, कई बार ऐसा भी लिख सकता है कि पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 3/5, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम दोनों से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। sin थीटा इज गिवन, बाकी आपका cos tan sin cosine जो भी है सबकी वैल्यू निकालनी है। sin थीटा इज इक्वल टू -4/5, then cosine theta 1 upon sin theta 1 upon -4/5 -5/4, आपका cosine theta की वैल्यू है। cos theta को देखते हैं, cos theta क्या होगा, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, cos theta is equal to root 1 minus sin square theta। हम कह रहे हैं थीटा लाई थर्ड क्वाड्रेंट, आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan and cos are पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव, sin तो आपका नेगेटिव था, cos भी नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव होगा, तो जब cos थीटा नेगेटिव होगा तो क्या रहेगा, अंडर रूट से पहले माइनस है, थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin की वैल्यू लगेगा -4/5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, दिस इज -3/5, ये cos थीटा की वैल्यू है। sin थीटा भी आ गया, cos थीटा भी आ गया, sec थीटा निकाल लेते हैं, sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 अपॉन -3/5, दिस इज -5/3। अब क्या रह गया आपके tan और cot रह गया। अब की बात बहुत ही सिंपल वे में tan की वैल्यू, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा sin की वैल्यू क्या है -4/5 और cos की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या है -3/5, 5 कैंसिल माइनस कैंसिल 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। व्हाट इज cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 upon tan थीटा 1 upon 4/3, दिस इज 3/3। ये आपके पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको मिल गई है। अगर एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है तो उससे हम पांचों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक से। तो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम थी। थर्ड एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, कई बार वैल्यू आएगी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए। मैं इसको रन करता हूँ एक बार। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इवैल्यूएट साइन 765 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करना, साइन 765 डिग्री, एंगल आपका 765 डिग्री। 765 डिग्री को आप सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था, हमने साइन के लिए कितना पीरियड होता है भाई 2 पाई, कोस के लिए भी 2 पाई, tan और cot के लिए n पाई। इस तरह से हम पहले देखते हैं उसका भी इनका पीरियड के अकॉर्डिंग उसमें कन्वर्ट करते हैं पाई की फॉर्म।
17 पाई बाई 4। अब वैल्यू निकालनी है। नाउ क्वेश्चन ये था जो आपका साइन ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 17 पाई बाई 4। इस 17 पाई बाई 4 को n पाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो n पाई साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइन थीटा प्लस 2 पाई या 2 पाई प्लस थीटा लिख दीजिए इज इक्वल टू साइन थीटा। इससे पहले लेक्चर में आया, तो यहाँ पर यही है साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2, आपको पता है। तो ये आपकी एक इस टाइप की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इसी का मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। अब की बार एंगल नेगेटिव रखिए, करिए इसको एक बार फटाफट। इवैल्यूएट cot of minus 600 degree, cot of minus 600 degree। सबसे पहले cot of minus theta is equal to minus cot theta, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। cot of minus 600 degree minus cot of 600 degree। अब फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह से 600 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करें। 600 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 600। करिएगा सिंप्लीफाई, 6 10 जा 6 3 जा, दिस इज 10 पाई बाई 3। नाउ cot of minus 600 degree is equal to minus cot of 600 degree is equal to minus cot of 10 pi by 3। 600 को हमने 10 pi by 3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं 10 pi by 3 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज minus cot 3 pi plus pi by 3। फॉर्मूला लिखा था हमने cot थीटा प्लस n पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो सकता है। दिस इज इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ पाई n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 कुछ भी, यहाँ पर भी वो है 3 प्लस पाई पाई बाई 3। 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो गया माइनस है, माइनस तो पहले से है cot पाई बाई 3। cot पाई बाई 3 मीन्स cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी cot 60 डिग्री माइनस 1 बाई 3। यह इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे हमने पहले किया था। एक और क्वेश्चन में लिख देता हूँ भी। करते हैं बेटा इसको। साइन की वैल्यू दी है एंड दिस इज गिवन दैट साइन इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नेगेटिव। साइन थीटा नेगेटिव है और यहाँ पर आपको क्लियरली देता है कि जो आपका एक्स वाई करता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan and cot विल बी पॉजिटिव, ऑल अदर विल बी
जब भी आप ऐसी वैल्यू लिखें तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा, -5/2√6 मल्टीप्लाई बाय √6 -5√6/12। नेक्स्ट साइन और कोसेक की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में। अब बात करते हैं cos square x is equal to 1 minus sin square x. Cos x is equal to √1 minus sin square x. साइन बताइएगा, साइन पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? क्लियरली दिया हुआ है x लाई थर्ड क्वाड्रेंट, इट मींस cos x इज नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन यूज करेंगे। ब्रैकेट में आप इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। cos x is equal to -1 minus sin square x, sin की वैल्यू रखिएगा 2√6/5 स्क्वायर -1 minus 24/25 minus root 25 minus 24/25. cos x is equal to -1/25 1/5. This is the value of cos x. cos x की वैल्यू क्या है बेटा, -1/5. sec x निकाल लीजिएगा फटाफट। sec x 1/cos x 1/-1/5 -5, ये आपकी cos x की वैल्यू। अब आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रह गए हैं, tan x एंड cot x। tan x को कैसे निकालेंगे? tan x सिंपल आप निकाल सकते हैं। tan x की वैल्यू क्या होगी, tan x is equal to sin x upon cos x. sin x is -2√6/5 and what is cos x? cos x is -1/5 -1/5. tan x is equal to 2√6. This is the value of tan x. And what is cot x? cot x is equal to 1/tan x 1/2√6. इसको भी रेशनलाइज करेंगे। cot x is equal to 1/2√6 multiply by √6 √6/12. This is the value of cot x. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक टाइप के और क्वेश्चन है इसमें, वो भी करवाता हूँ एक। लिखिएगा क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट tan square pi/3 plus 2 cos square pi/4 plus 3 sec square pi/6 plus 4 cos square pi/2 is equal to 8। ये प्रूव करना है। देख लीजिएगा एक क्वेश्चन, tan square pi/3 plus 2 cos square pi/4 plus 3 sec square pi/6 plus 4 cos square pi/2 is equal to 8। सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं, जितने भी एंगल्स गिवन हैं रेडियन में, pi/3 मींस 60 डिग्री, pi/4 मींस 45 डिग्री, pi/6 मींस 30 डिग्री, pi/2 मींस 90 डिग्री। करते हैं इसको एक बार, सभी की वैल्यू आप रिपीट करिएगा, वैल्यू लर्न करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, क्वेश्चन को लिखेगा tan square pi/3 plus 2 cos square pi/4 plus 3 sec square pi/6 plus 4 cos square pi/2।
लिखिएगा वैल्यू। व्हाट इज tan 60? tan 60 की वैल्यू आपको टेबल में पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ी है, पहले लेक्चर में भी हमने किया था डिस्कस। वैल्यू रखिएगा डायरेक्ट, tan 60 इज √3, स्क्वायर रखिएगा प्लस 2, cos स्क्वायर पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 स्क्वायर रखिएगा प्लस 3, sec स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, 2/√3 स्क्वायर 4, cos स्क्वायर पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू रखिएगा, cos 90 डिग्री मीन्स 0, √3 स्क्वायर इज 3, 2 into 1/2, 3 into 4/3 प्लस 0, करिएगा सिंप्लीफाई, 3 plus 1 plus 4 is equal to 8. This is your right side. एक टाइप का क्वेश्चन ये भी होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, बहुत बड़े क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ sec theta is equal to √2 and theta lie in 4th quadrant, find the value of all other trigonometric functions. वैल्यू निकालते हैं। sec theta is given, sec theta की वैल्यू है, sec theta is √2 and this is given theta lie in 4th quadrant. This is your 4th quadrant. You can see if theta is in 4th quadrant then only cos and sec theta will be positive, all other will be negative, all other trigonometric functions. तो आपके जो sin, cosec, tan and cot चारों की वैल्यू नेगेटिव। यहां पर मैं sec theta दिया, सबसे पहले cos की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, 1/√2। फर्स्ट आंसर आ गया। जब आपको cos मिल गया तो sin को निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। थीटा लाई इन 4th क्वाड्रेंट, जब थीटा 4th क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहां पर आप पहले ही माइनस साइन को मार्क कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू -√1 - cos स्क्वायर थीटा -1/√2 स्क्वायर -1 - 1/2 sin theta is equal to -1/√2। This is -1/√2। ये आपके sin theta की वैल्यू है। sin है आपके पास में, cos है आपके पास में, तो tan भी निकाल सकते हैं। tan theta sin theta अपॉन cos theta करिएगा। sin theta क्या आपका -1/√2 and cos theta is 1/√2। This is -1. Tan theta is equal to -1. What is cot theta? Next है आपका cot theta 1/tan theta. Cot theta is equal to 1/-1. This is -1. Cot theta भी आ गया आपका। cosec theta निकालिएगा। cosec 1/sin theta 1/-1/√2. It means cosec theta is equal to -√2। ये भी आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं करवाता हूं बस।
इफ cos x इज इक्वल टू, लिखिएगा क्वेश्चन सब लोग, इफ cos x इज इक्वल टू रूट 15/4 minus root 15/4 and x lies pi by 2 is less than x is less than pi. It means x lie in which quadrant? pi by 2 से ज्यादा और pi से कम. It means x lie in second quadrant and cos x is given minus root 15/4. Then you have to find all other trigonometric functions. First of all, sec x 1 by cos 1 by minus 15 and root of 15 upon 4. This is minus 4 by root 15. चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज ऐसा भी छोड़ सकते हैं. sec x is equal to minus 4 upon root 15 मल्टीप्लाई करेंगे minus 4 root 15 upon 15. This is the value of sec x. Next, sin की वैल्यू देखते हैं. sin x अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 1 minus cos square x. पॉजिटिव साइन, क्यों? बिकॉज x lie in which quadrant? Second quadrant. x lie in second quadrant. sin x is equal to root 1 minus cos square x. 1 minus cos की वैल्यू रखिएगा minus root 15/4 स्क्वायर minus 1 by 15 upon 16 1 by 16. This is 1 by 4. sin x की वैल्यू है तो आप cos x की निकालिएगा. cos x cosec x सॉरी 1 upon sin x 1 upon 1 into 4. This is 4. sin भी आ गया आपके पास, cos x भी आ गया, sec x तो ऑलरेडी cos sec x भी है, cos भी है. tan x is equal to sin x upon cos x. sin x is, this is sin 1 by 4 and cos x is minus root 15 upon 4. tan x is equal to minus 1 by root 15. Last, cot x is equal to 1 upon tan x and cot x is equal to क्या जाएगा भाई, इसकी वैल्यू रख देते हैं tan x की 1 upon minus 1 into root 15. It means cot x is equal to minus root 15. ये आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ रही है. आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, सभी में क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, उसमें आपको बता दिया गया कि आपका जो थीटा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और करना क्या है आपको बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आज की आपके लिए प्रॉब्लम्स थी, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका. नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सम ऑफ टू एंगल्स. जहां भी सम ऑफ टू एंगल्स की बात आएगी तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आगे डिस्कस करते हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू.